नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज चर्चा करेंगे सबसे पहले बिहार की। तो बिहार की चर्चा के लिए हमें पटना चलना होगा, जहां कल नीतीश बाबू के फ्लोर टेस्ट का मतलब एनडीए के बैनर पर जब वो 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो कल 12 फरवरी को उनको विधानसभा में बहुमत शामिल करना है, जिसको लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेजी से बढ़ी हुई है। वहां एनडीए, लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश बाबू सब अपनी अपनी जीत के प्रति दावे कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अगर ये जीत के प्रति इतने आश्वस्त हैं, तो इनको विधायकों को बाड़ेबंदी में क्यों, क्या इनको अपने विधायकों के प्रति विश्वास नहीं है? क्यों इनको बाड़ेबंदी में डाला गया? अगर बाड़ेबंदी में डाला गया, इसका मतलब है कि आपकी स्थिति स्पष्ट नहीं है, आप खुद डरे हुए हो, और डरी हुई स्थिति के अंदर इस प्रकार से। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश बाबू ने जब आज अपने विधायकों की बैठक की, तो उन्होंने विधायकों को आश्वस्त किया। अब देखिए, आश्वस्त किया उन्होंने, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके दिल में भय है, या विधायकों के दिल में भय है। उन्होंने कहा कि आप चिंता न करें, हम कल फोर्थ टेस्ट में विजयी घोषित होंगे। तो ये इसको कहने की जरूरत पड़ी। बात कर लेते हैं लालू यादव की। लालू यादव अपने पुत्र तेजस्वी यादव को पूर्ण रूप से विजय दिलाने में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन के विधायकों को बाड़ेबंदी में कल से रखा गया है। मतलब कल से आज तक है। आज कांग्रेस के जो 18 विधायक थे हैदराबाद में, उनको भी विमान से एयरपोर्ट लाया गया पटना में, और वहां से बसों में ले जा करके पूर्ण सुरक्षित रूप से वहां उनको तेजस्वी यादव के आवास पर रखा गया है, जहां उनके लिए सभी प्रकार के भोजन, यानी वेज, नॉन वेज, संगीत, गीत और मनोरंजन की सारी सुविधाएं वहाँ तैयारी की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि इन विधायकों के लिए मनोरंजन की राहत है, लेकिन नेताओं के लिए कत्ल की राहत है। कुल मिलाकर के फ्लोर टेस्ट को लेकर के और सियासी अजूबा वहाँ बना हुआ है, जिसको लेकर निश्चित रूप से कोई कुछ भी नहीं कह सकता कि आखिर में करवट किस बदल बदलेगी। लेकिन इतना जरूर है कि 12 विधायकों के, जिसमें से 4 विधायक बीजेपी के हैं, 4 आरजेडी के हैं, 4 अलग कोई विधायक हैं जेडीयू के, तो उनके भी इधर उधर होने की बात है, लेकिन इस रूप में पुख्ता रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। जहां तक बीजेपी के विधायकों की बात है, तो बीजेपी के विधायकों को बोध गया के माँ बोधी रिसोर्ट में रखा हुआ था, जिनको आज शाम को पटना ले आया गया 3 डिलक्स बसों में। उनको वहां पर जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उनके आवास पर रखा गया। उनकी निगरानी वहां की जा रही है। तो ये बात हो जाती है। अब देखने वाली बात होगी कि कल, लेकिन प्रशासन भी अपना काम करता है। प्रशासन ने पूरे बिहार में विशेष रूप से जो बॉर्डर्स हैं दूसरे प्रदेश के, वहां पूरा अलर्ट घोषित कर दिया है, और हर वाहनों की चेकिंग की जा रही है, ताकि कोई विधायक इधर उधर नहीं हो। इसी तरह से बात कर लेते हैं कि बीजेपी ने आज राज्यसभा के बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, यूपी, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के राज्यसभा के सदस्यों की एक लिस्ट छोटी जारी कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी हाल ही में पीएन सिंह, जो यूपी से आते हैं, वो कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गए थे। उनको राज्यसभा का टिकट दिया गया है। उनको राज्यसभा में ले लिया गया, राज्यसभा का टिकट दे करके, और उनको राज्यसभा भेजने की तैयारी की जा रही है। तो ये भी एक बात होगी कि कल पार्टी छोड़ो, आज दूसरी पार्टी में आओ, और कल आप एमएलए बन जाओ। तो इसी तरह से अभी जो आंध्र प्रदेश में ये हुआ कि जो वाईएस शर्मिला रेड्डी है, जो वहाँ के सीएम की सिस्टर है, वो भी अभी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में आई थी। उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। अब आंध्र प्रदेश की जो चुनाव की जो समिति बनाई गई है, चयन समिति, उसका उनको चेयरमैन बनाया गया है। बात कर लेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ऑल्टरनेट या दिल्ली किसी न किसी प्रदेश में जाके करोड़ों रुपए के योजनाओं की, परियोजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। आज झाबुआ में रहे, मध्य प्रदेश के झाबुआ में रहे, जहां उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण तो किया ही, साथ में ही जो विभिन्न केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं,
उसको लेकर के भी उन्होंने जो लाभार्थी है उनसे संपर्क किया। वो उनकी अभी कुछ दिनों से उनका ये चल रहा है कि अभी यूपी में भी उन्होंने जब गए थे कई महिलाओं से की, तो आज अनुदान योजना के लिए उन्होंने गौरवबाई सहरिया है उनसे संवाद किया, उनसे व्यक्तिगत रूप से मिले। और पीएम स्वामित्व योजना के तहत भी उन्होंने रुखमाबाई डामोर है उनसे उन्होंने मुलाकात की। वहाँ उन्होंने कांग्रेस को साधने में कोई कांग्रेस पे निशाना साधने में कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने कहा कि हमारी एनडीए 400 सीटों से 2024 में फिर सरकार बनाएगी, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि अकेली भाजपा ही 370 सीटें लेकर के आएगी। तो ये कुछ का कांग्रेस पर आरोप लगाया कि ये कांग्रेस अब पाप के घड़े से भर गई है, दलदल में फंसी हुई है। एक पहली है इनकी लूट की और दूसरी है फूट की, और लूट और फूट के दलदल में फंसी हुई है। खैर, जो भी प्रधानमंत्री ने अपनी बात कर दी, लेकिन अपनी बात करने में माहिर प्रमोद कृष्णन जब पार्टी से निष्कासित हो गए, पार्टी से क्यों निष्कासित हुए कि आपको पता है वो पीएम से मिलने गए थे, उनके कल के आश्रम में उनको निमंत्रण देने गए थे, उसके तुरंत बाद उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और आज उनको 6 साल से निकालने की भी आदेश जारी कर दिए। लेकिन उन्होंने फिर से जो उनके प्रमुख समर्थक हैं प्रियंका गांधी और सचिन पायलट, उनके लिए उन्होंने कहा कि वो जिस तरह से शिवजी जहर का घूंट पीते हैं, इसी तरह से प्रियंका और सचिन पायलट भी जो वहाँ जहर का घूंट पी करके पार्टी के अंदर बने हैं। साथ ही उन्होंने तंज भी कसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अगर कोई आदमी मिलता है, वहां जाकर के अगर राम भगवान की बात करता है और अगर पार्टी विरोधी उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है तो ठीक है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, पार्टी ऐसी सोच रखती है, ठीक है, पार्टी की सोच है। तो ये बात हो गई इनकी। बात कर लेते हैं कि किसानों का जो आंदोलन है, कल फिर से दिल्ली में होने के लिए तैयारियां हो गई है, होगा, जिसको लेकर के अब वहाँ दिल्ली और आसपास के हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है तथा 7 कंपनियां सुरक्षा के लिए वहां तैनात की गई है। बात करते हैं भरतपुर की। उससे पहले एक बार अयोध्या चलते हैं। अयोध्या में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों, विधायकों, विधान परिषद और विधानसभा के सदस्यों के साथ में रामलला के दर्शन करने गए, जहां विधायकों ने बहुत बड़ी खुशी जाहिर की तथा राम राज की उन्होंने कल्पना भी की। उन्होंने कहा कि जब राम जी वापस एक बार से फिर आ गए तो राम राज्य स्थापित होगा और राम भक्त अब देश के अंदर जो देश की जनता है उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए हमने वहाँ राम प्रभु से कामना की है। और आज सबसे बड़ी बात है कि उनकी सुरक्षा और वह भीड़ भाड़ को देखते हुए हनुमानगढ़ी में हनुमान जी महाराज के दर्शन वो नहीं कर पाए। लेकिन कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने विधायकों और सांसदों के साथ वो भी अयोध्या जा रहे हैं, जहां वो रामलला के दर्शन करेंगे। वो अब बात करते हैं आज भरतपुर में। एक बात, जब धर्म की बात है तो धर्म की बात में मैं बताता हूँ। भरतपुर के अंदर आज अटलबंद एक थाना है भरतपुर का, जहां एक होटल के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें बताया जाता है कि 500 लोगों के धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही थी। जब वहाँ धर्म परिवर्तन की बात हिंदूवादी संगठनों को मिली तो पहुंचे तो वो लोग वहां से भाग गए। लेकिन अटलबंद थाने में उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया। बात करते हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की। मदन दिलावर जब से शिक्षा मंत्री बने रोज कोई न कोई सख्ती भरे आदेश जारी करते हैं। आज उन्होंने 12 जिला है, 12 जिले में थे तो उनको ये बताया गया कि एक शिक्षक दंपति है जो लगभग 20 साल से एक ही जगह पे मेला खेड़ी में स्थापित है। विष्णु गर्ग उनका नाम है और अंजू उनकी वाइफ है, जो दोनों शिक्षक हैं। 20 साल से वहाँ कार्यरत है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि 20 साल में वो स्कूल गए ही नहीं। वहाँ उन्होंने अपने एवज में दूसरे शिक्षकों को पढ़ाई के लिए भेजा। तो अब उन्होंने आदेश जारी किया है कि इनकी रिकवरी की जावे
ब्याज समेत इनकी रिकवरी की जाए। तो कहने का मतलब है कि सरकार अब सख्त हो गई है, किसी तरह की लीपापोती नहीं चलेगी। इसी तरह सीपी जोशी जो अभी गांव चलो अभियान चल रहा है भाजपा का, उसके तहत आज उदयपुर के कैलाशपुरी में रहे भजनलाल शर्मा मंत्री भी वहां उसमें रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल ने आज जन सुनवाई भी की तथा उन्होंने लगभग 3,000 3,500 नई नियुक्तियों की भी घोषणा की है उन्होंने। पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में चुनाव परिणाम आने के बाद में अब जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है, जहां इमरान वर्सेज नवाज के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा है। वो अपने अपने पक्ष के अंदर अपने समर्थकों को जोड़ करके सरकार बनाने की पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से क्या कुछ इसमें सामने निकल करके आता है। तो इन्हीं सब चर्चाओं के साथ में आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। कल फिर नई चर्चाओं के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।